अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 29 मार्च और इतवार का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मसलसल लगा रखता हूं लम्हा बलम्हा कोरोना वायरस के बाद यूरोप की बदलती हुई सूरत हाल से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन की, जहां इमरजेंसी कवानीन में मज़ीद सख्ती की जा रही है। मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है स्पेन। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता 24 घंटों में बहुत बड़ी तादाद में लोग हलाक हुए हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 6000 से तजावज़ कर गई है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो बात करते हैं स्पेन की। स्पेन में आज काबीना के हंगामी इजलास में एक कानून मंजूर किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद स्पेन में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा। इमरजेंसी कवानीन को मज़ीद सख्त किया जा रहा है। जैसा कि हम आपको मुसलसल बताते रहते हैं कि स्पेन में इस वक्त इमरजेंसी नाफज है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को काम काज की इजाज़त है, जिनमें बहुत सी फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर या कंस्ट्रक्शन के शोबे में काम करने वाले वर्कर ये अपना काम जारी रखे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स का कहना था कि अगर इन्हें रोका गया तो मैशत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन जैसे जैसे स्पेन में हलाकतें बढ़ रही हैं, कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी देखी जा रही है। अब गवर्नमेंट्स का कहना है कि खाने पीने और फार्मेसी की दुकानों के अलावा बाकी तमाम कारोबार जो है उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि हकाम की जानब से बताया जा रहा है कि आने वाले जो 2 हफ्ते हैं वो इंतहाई अहम है। लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घरों में रखा जा सके ताकि कोरोना वायरस पर कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा जो अहम बात यह है कि जो इन फैक्ट्रियों, कंस्ट्रक्शन और दूसरे शोबे में काम करने वाले वर्कर हैं जिन्हें छुट्टी पर भेजा गया है, इन्हें मुकम्मल सैलरी मिलेगी। लेकिन जब ये लोग वापस काम पे आएंगे तो इन्हें दोबारा ओवर टाइम लगा के ये जो इनके घंटे हैं ये दोबारा पूरे करने पड़ेंगे। ये इसमें एक बुनियादी शर्त है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आज का दिन कैसा रहा स्पेन के लिए, तो आज का दिन भी कुछ अच्छा नहीं था। तकरीबन 838 अफराद हलाक हो गए हैं। अगर गुज़िश्ता रोज़ देखा जाए तो 832 अफराद हलाक हुए थे। इस तरह आज की हलाकतें स्पेन की एक दिन में सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं, जिसके बाद स्पेन में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6528 हो गई है। इटली के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी तादाद है। अगर केसेस की बात की जाए तो 9.1% इजाफा हुआ है कोरोना वायरस के केसेस में। इसके अलावा अगर बात की जाए कि कितने लोग इंतहाई सीरियस है, तो ऐसे अफराद की तादाद 4165 है। इसके अलावा अगर बात की जाए उन खुश नसीब लोगों की जो कोरोना वायरस से अपना पीछा छड़ा चुके हैं, तो ऐसे अफराद की तादाद भी 14,709 बनती है। यकीनन आने वाले जो 2 हफ्ते हैं उनमें कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी देखी जा रही है, जिसकी वजह से हकाम जो है वो मज़ीद कोशिशें कर रहे हैं। इसके अलावा फ़ौज जो है वो भी हुकूमत के साथ मुकम्मल तावन कर रही है। इसके अलावा लाशों को ठिकाने लगाने का काम भी फ़ौज के सुपुर्द कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरे ममालिक से हंगामी सामान भी लाया जा रहा है। जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि तकरीबन 12 लाख से ज़ायद मास्क जो हैं वो चाइना से स्पेन पहुंच गए हैं। इसके अलावा हंगामी बुनियादों पर स्पेन चाइना से मुख्तलिफ तिब्बी सामान भी मंगवा रहा है ताकि इस ख़तरनाक वबा पर काबू पाया जा सके। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और जाते जाते हम तमाम कम्युनिटी से, चाहे वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो या इंडियन हो, यही गुजारिश करेंगे कि आने वाले 2 हफ्ते इंतहाई अहम है, वो घरों से बाहर ना निकलें। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ मजबूरी तौर पर क्या सूरत हाल है। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।